नाज़रीन को अहम खबर देंगे। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ईरान ने जंग की खिलाफवर्जी की, ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। जबकि ईरान ने फ्रांसीसी और बरतानवी जहाज़ों को गोलियों से निशाना बनाया है। आपने हरमस की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान ने डील कबूल ना की तो इसका हर पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। हम ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ईरान ने जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की, ईरान को बहुत अच्छी डील ऑफर की है। डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमरीकी सदर ना कर सका। जी हाँ, अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अहम पैगाम दिया है और उनका ये कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी मसाइल के हल पर बातचीत पर जोर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने मुसलसल मुकालमे और सिफारती रवाबित की अहमियत उजागर की। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबता बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान आज टेलीफोनिक राब्ते पर भी इत्तेफाक हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होगा। डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ये कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में शामिल होंगे। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि जेरी वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़ियादत की थी। और सदर ट्रंप ने अब गुफ्तगू की है न्यूयॉर्क पोस्ट से और उनका यह कहना था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर मंगल को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, जिनको जिक्र किया था कि मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद होंगे मंगल के रोज, उनका यह कहना है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शामिल होंगे। जेरी वेंस ने पहले मुज़ाकरात की क़यादत की थी और अब ये क़यादत जो है वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को सौंप दी गई है। इससे पहले जो नुमाइंदगान आए थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, उसके अंदर जो क़यादत की गई थी उस वक्त की, उसमें जेरी वेंस जो अमेरिकी नायब सदर थे उसकी क़यादत कर रहे थे। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर उनके हिस्से में थे, उस मुज़ाकरात के हिस्से में मौजूद थे। जबकि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अब मुज़ाकरात में शामिल होंगे। यानी जो वफूद की जो इस वक्त सदारत करेंगे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। इससे पहले अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे जंग से पहले ओमान के अंदर, तो उसके अंदर भी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने ही क़यादत की थी। और अब इन जो मुज़ाकरात को लेके चलने वालों में जो नाम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त के लिए। और राशिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले चलेंगे राशिद वली साहब की जानिब। राशिद साहब, क्या कहेंगे? बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं। वकार साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये कहिएगा कि बहुत अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर की जानिब से भी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मंगल को होने जा रहा है। कितना अहम समझते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक चीज़ें मैं ऐड कर दूं, बिकॉज जो रिटॉरिक होता है और ऑन ग्राउंड चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती है। अभी ईरान ने अनाउंस किया आज कि वो रिज्यूम कर रहे हैं फ्लाइट्स मशहद से। इसका मतलब है जो उनकी सिविल एविएशन है वो खोल रहे हैं, तो स्पेशली नॉर्थ कॉरिडोर है। इसका मतलब है कि उधर भी एक तसल्ली है कि चीज़ें नॉर्मैलिटी की तरफ जा रही हैं। अदरवाइज आपको पता है सारे हवाई अड्डे बंद थे और ख़तरा यही होता था कि कोई फ्लाइंग नहीं हो सकती। तो अगर वो इस पे आई थिंक आ गए हैं कि दे आर नाउ ओपनिंग, मशहद का सबसे आई थिंक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है फॉर कमर्शियल फ्लाइंग, जो नॉर्थ वाले कॉरिडोर को इफेक्ट करता है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था कि अभी जब ट्रंप साहब ने जिक्र किया कि बरतानिया और फ्रांस के जहाज़ों पे हमला हुआ है, उन्होंने भारत का नाम जो है वो मिस किया, हालांकि उनके जहाज़ों की भी ठुकाई हुई है। तो ये भी आई थिंक एक हिंट है कि कितना डिसरिगार्ड है फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स डूबियस पॉलिसी। तो आई थिंक ये भी
साइड पे आई थॉट कि इसको मेंशन कर दिया जाए। बाकी वही है कि अभी आई थिंक वी आर नाउ, आई डोंट नो कि हु एल्स इज द कंपनी, स्टीव विटकॉफ साहब और जेड कुशनर साहब के साथ क्या कोई टेक्निकल टीम होगी जो चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगी, लेकिन लग यही रहा है कि अभी नाउ थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट। जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, जो ऑफर्स थी, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था कि हम छोड़ के जा रहे हैं साहब, उस पर भी गौर हुआ। और फिर एक मशावरत हुई जब एक बोल्ड और ऑडिशियस विजिट किया फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने, 3 दिन वहाँ पे रहे वॉर जोन में, और वहाँ पे कुछ चीज़ों को मजीद आयरन आउट किया गया। फिर शायद आई थिंक पिछले 24 आवर्स में डोनाल्ड ट्रंप की और फील्ड मार्शल की बातचीत हुई है। उसके बाद आपने देखा है कि ये दोबारा दरवाज़ा खुला है। मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा रिकॉल करें, जब पाकिस्तान भारत का क्लैश हुआ लास्ट ईयर, उसके बाद कितना रिटोरिक था, पहले भी बाद में। सो प्रॉब्ली जो वॉर टाइम रिटोरिक है, प्री एंड पोस्ट वॉर, ये एक नॉर्मल चीज़ है। अभी भी आप देख लें जो धमकियां आती हैं भारत की तरफ से और फिर पाकिस्तान जवाब देता है, हर जब टेस्ट होता है तो उसमें इसी तरह का रिटोरिक होता है। दिस शुड बी प्रॉब्ली लुक्ड इनटू दैट कि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए या रीजनल ऑडियंस के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली नाउ वी आर एंटरिंग द थर्ड फेज, और उसके बाद शायद जो है कल्मिनेशन की तरफ चीजें जाएं। लेकिन चूंकि एक पूरा थिएटर है, ऑनेस्टली इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, तो एनालिसिस भी काफी टफ हो जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लुक एट द फेस वैल्यू कि जो चीज सामने आती है, क्योंकि हर ट्वीट में भी आप देखें स्टिक एंड कैरेट है। एक तरफ कह रहे हैं जी बहुत अच्छी ऑफर है, एक तरफ कह रहे हैं कि 47 साल पहले तो फिर वही न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेंका था ट्रूमैन साहब ने, तो वो अभी देखना है कि बेसिकली ट्रंप साहब के जहन में क्या है। लेकिन मोस्ट लाइकली जो इंडिकेटर्स ऑन ग्राउंड वो जाहिर कर रहे हैं कि काफी कूलिंग हो चुकी है, एंड वी आर नाउ एंटरिंग अ डिसाइसिव फेज। और वो कितना चलेगा, वी आर एंटरिंग द डिसाइसिव फेज, और उसमें ये देखना है कि ट्रंप ने जो पहले बात की थी मीडिया टॉक के अंदर कि वो खुद भी आ सकते हैं इस फेज के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो सेकंड राउंड ऑफ टेबल है वो किस तरफ जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से अब अनाउंस कर दिया गया है सेकंड फेज के हवाले से, किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये मोर टेक्निकल टॉक्स होंगी अब? देखें, एक तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और लेट्स एक्नॉलेज कि पाकिस्तान की ये कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली अगेन फील्ड मार्शल वाज इंस्ट्रूमेंटल। जब वो ईरान गए हैं तो दैट वो कुड बी, आप कह सकते हैं, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से ये चीजें हुई, और फिर जिसमें ये जो प्लान्स वगैरह आपस में एक्सचेंज वगैरह हुए हैं। सो देखें कि जो इस्लामाबाद 1.0 था, जो जिसमें हम ये नहीं कह सकते हैं दोस टॉक्स फेल्ड, इनकंक्लूसिव रहे थे, लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट उसमें भी थी। अब नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद 2.0 है, तो होपफुली, और ये देखें कि ये एक मुझे यकीन है ऑप्टिमिस्टिक कि ये चीजें हम इसको कंक्लूड कर जाएंगे इसमें बिटवीन ईरान और जो अमेरिका है। इसमें स्पेशली देखें कि इसमें जो मसला आ रहा है कि देयर आर अभी भी इतलात हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप अभी भी है जो पोजीशंस हैं अमेरिका के और ईरान के पोजीशंस में, और फिर ये है कि स्टिल काफी डिसएग्रीमेंट भी है आपस में। और तो मेरे ख्याल में उस वजह से कि खास तौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला फैक्टर पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द कोर इश्यूज। और सेकंड जो है दैट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसकी जो मैनेजमेंट की बात है, दैट इज एक सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जीसीसी कंट्रीज का भी एक दे आर आल्सो द स्टेक होल्डर्स। लेकिन आई एम श्योर कि जब ये बैठेंगे तो थिंग्स अब इतलात के मुताबिक, तो मीडिया के मुताबिक, तो वो कह रहे हैं कि चीजें ऑलरेडी सेटल हो चुकी हैं। बट मेरे ख्याल में जब तक चीजें ऑफिशियली कोई खबर नहीं निकलती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो ये बड़ा प्री मेच्योर होगा कोई कमिट करने के लिए। लेकिन ये है कि सिंसेरिटी है, पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म और एक दोबारा चांस मिला है। बट आई एम सर्टेन कि इस दफा ये बैठेंगे तो चीजें कंक्लूड हो जाएंगी, चीज़ें कंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं सिंसियरिटी के हवाले से बात करना चाहूँगा। जिस तरह से ईरान का और अमेरिका का इत्मीनान रहा है पाकिस्तान का, तो इस स्ट्रेटेजिक वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए किसी भी डिसाइडिंग पोजीशन के अंदर आ सकता है, लेकर आ सकता है इन टेबल टॉक्स को पाकिस्तान? जी लाइकली है। देखें कि पाकिस्तान की एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट है, वी आर ट्राइंग टू रिवाइव जो इस्लामाबाद डायलॉग 1 हुआ था और उसकी कंटिन्यूटी से। सो हम वी आर पिकिंग फ्रॉम दैट, जहाँ से ये टूटे थे वहां से ये चीजें आगे लेके चलेंगे। और दरमियान में देखें जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी बातचीत भी हुई है। कल प्रेसिडेंट ट्रंप की फील्ड मार्शल से भी बात हुई है, ईरान के ऑफिशियल से भी उन्होंने कहा कि बात हुई है।
तो मेरा ख्याल में जिस तरह चीजें चल रही हैं तो देखिए एक सीरियस अटेम्प्ट है कि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और खास तौर पर खित्ते में जो एस्केलेशन है, जो डेवलपमेंट हम आप देख रहे हैं, साथ साथ बिल्डअप भी हो रहा है। ईरान की तरफ से भी वहाँ से रेट्रिक्स हम सुन रहे हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकन प्लान कर रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो अपने जो ट्रूप्स को उतार के वो शिप्स को, टैंकर्स को दे कैन सीज। तो इस तरह की है, तो लेकिन ये पोस्चरिंग है। और देखें कि जब आप टेबल पर तो हमेशा मैं ये जानना बैठते हैं- चाहूँगा मसूद साहब, जिस तरह से बयानात आ रहे हैं मुज़ाकरात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, बाकिर कालिबाफ की जानिब से भी, कि पॉजिटिव समत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो जो एक दूसरे के ऊपर अनक्लियर चीज़ें थी, जो ट्रस्ट नहीं था, अब वो चीज़ें क्लैरिटी के अंदर पाकिस्तान ने चेंज करवाई हैं। क्या आप इस चीज़ का क्रेडिट देंगे? यकीनन देखें ना, हम तो क्रेडिट पाकिस्तान ही को दे रहे हैं। और पाकिस्तान में बिल्कुल अभी आप दुनिया में हर जगह पे दो नाम ही चल रहे हैं। टॉप पे फील्ड मार्शल है, फिर प्राइम मिनिस्टर है। और जिस तरीके से आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। He spoke very high of फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो दुनिया सारी आपकी सिंसेरिटी को एक्नॉलेज कर रही है, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि खित्ते में जो एक देखे ना कि एक जो तबाही होने जा सकती थी, अगर खुदा ना खास्ता ये टॉक्स फेल हो या कुछ और मसला हो, तो उससे एक डिस्ट्रक्शन है कि खाली ईरान के लिए मसले नहीं है, जिस इसी कंट्री से पूरा मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में मसले हो सकते थे। उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह सिंसेरिटी दिखाई है, आप देखें हमारे लीडरशिप ने दिन रात एक किया है। स्पेशली मैं तो कोट करता रहता हूँ, 7-8 अप्रैल की रात को जब डेडलाइन एक्सपायर हो रही थी, उस वक्त इंटेंस डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल ने की। So he was in back channels, he was in contact with the US and Iranian officials. So that is our contribution, that is our sincerity. और सिक्योरिटी कंसर्न फिर पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट ये भी है, वी अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ ईरान एंड आल्सो जिससे कंट्रीज और अमेरिका के भी हैं। सो मेरे ख्याल में देखें कि न सिर्फ हम एक फैसिलिटेटर रहे, मैसेंजर्स रहे, अब मीडिएटर्स भी हैं। और होपफुली और यकीनन तो देखें कि ब्रिगेडियर मसूद साहब, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि जो किरदार रहा है फील्ड मार्शल का, दुनिया अब उन्हें एक अस्करी कमांडर के तौर पर नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर देख रही है। इस पर आप क्या कहेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी पर? जी हाँ, देखें कि दुनिया अभी ये कहती है, तो वो कहते हैं उनकी स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी बन गई है दुनिया में कि अंडरपिनिंग डिप्लोमेसी में। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और जो जेडी वेंस वगैरह ये भी कहते हैं कि स्टेट्समैनशिप उन्होंने उनकी बहुत जबरदस्त है। ही इज ए मिलिट्री लीडर भी है।